होंगे, हमारे बाद भी शायरी होगी, हमारे बाद भी कलाम होंगे। अब वो पता नहीं कि इनको ऐसा लगा कि नहीं लगा, लेकिन मुझे यहाँ भट्ट साहब को देखकर मुझे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई, और ये हो गई कि अब परेशानी इस बात की नहीं कि हमारे बाद भी कोई होगा कि नहीं होगा। और अल्लाह करे इनके दादा की ही उम्र इनको भी मिल जाए, और इसी तरह से हजारों ये भी। और क्या कहें कि अगर दिल से दुआ निकलती है तो निकलती है कि हजारों साल की आपकी यकीनन हजारों साल की आपकी उम्र हो, और इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसको ठीक करने में हम लोगों के पास वक्त हो ना हो, यकीनन हम नहीं कर पाएंगे। तो जाएंगे इस ख्याल से जाएंगे और इस सुकून से जाएंगे कि हमारे बाद ठीक करने वाले लोग आ गए हैं, और उनके हम शायर तो नहीं हूँ मैं, और ये कह भी नहीं सकता हूँ कि मैं शायर तो नहीं, फिर भी है ऐसे जब से देखा मैंने तुझको मुझे शायरी आ गई। जब से मोहतरम साहब से काफ़ी जिक्र सुना था, और जो मिनिस्टर्स भी रहे हैं, और इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के भी प्रेसिडेंट भी बने हैं। यकीनन वो जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकते हैं। इसलिए आपको ही माजिद साहब जैसे फरमा रहे थे कि इलेक्शन लड़ा करके दी गई है, और हमारे चचा डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब हमारी दादी समान हुई, हमारे जो दादाजी के साथ सांसद दे रही हैं, और बहुत अच्छी बातों से उन्होंने समझाने की कोशिश की। हमारे हाजी जी और महाराज जी और सभी यहाँ मौजूद मेरे चीफ एडिटर जो सच को सारा सच के हैं, सलीम साहब, इमरान साहब, और सभी मेरे मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, नौजवान भाइयों माँ बहनों, यकीनन एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने देने की कोशिश की है। जो इस मुल्क के अंदर जिनको दूसरी कोशिश मिल पाना मुश्किल होता है, आपने कोशिश की है कि एक अच्छे इस प्लेटफॉर्म से वो अपनी बात को रख सकते हैं, चाहे वो कविता की शक्ल में हो, मुशायरे की शक्ल में हो, या अपने जो भी जज्बात है उसका इजहार कर सकते हैं। मैं बोलना काफ़ी कुछ चाहता था, लेकिन वक्त का तकाजा है, मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना है। अपना वक्त में मेहमान सलमान खुर्शीद साहब को, अपने मोहतरम जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड में भी काफ़ी कुछ काम किया है और कर रहे हैं, उनको अपना वक्त देता हूँ। और जैसे मोहतरमा सांसद साहिबा रही, उन्होंने कहा इस वक्त लड़ाई जो पॉल्यूशन है, हकीकत है सबसे बड़ा पॉल्यूशन विचारों का है। अगर हम इससे जंग जीत लेंगे तो यकीनन हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान एक तरक्की की एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। मैं फिर से अपनी बात बस यही खत्म करते हुए आपको, सलीम साहब को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने मेहनत कर करके इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया है और हर साल करते हैं, बहुत मुबारकबाद कि आपने एक अच्छा शुरुआत काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि और अच्छी तरह से इसका अपने काम को अंजाम देंगे, और जिस तरह से जो प्लेटफॉर्म दूसरे लोगों को नहीं मिल पाता उसके जरिए वो आगे आपके प्लेटफॉर्म के जरिए आगे बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हमारी बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब, इन्होंने आज की ये नशिस्त यहाँ पर सजाई है, और मुझे खुशी इस बात की है महाराज हमारे साथ हैं, और हम लोगों की इस महफिल में एक उभरता हुआ नौजवान चेहरा हमारे ज़ियाउर रहमान भट्ट साहब, जिनके वालिद से पुराना रिश्ता रहा। अब वक्त बहुत कम है, लेकिन मुझे एहसास इस बात का हुआ कि जब माजिद भाई ने ये कहा कि इतने शोरा सुनने के बाद कुछ अच्छे हुए, और कुछ वो जिनको दिल चाहता है कि उनको और तराश दें और बेहतर कर दें, और यकीनन आने वाले वक्त में उनसे अच्छा कलाम सुनने का हम लोग को मौका मिलेगा। तो मुझे ऐसा जहन में मेरी एक बात आई कि क्या माजिद साहब को ऐसा लगा कि हमारे बाद भी शोरा होंगे, हमारे बाद भी शायरी होगी, हमारे बाद भी कलाम होंगे। अब वो पता नहीं कि इनको ऐसा लगा कि नहीं लगा, लेकिन मुझे यहाँ भट्ट साहब को देखकर मुझे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई, और ये हो गई कि अब परेशानी इस बात की नहीं कि हमारे बाद भी कोई होगा कि नहीं होगा। और
अल्लाह करे इनके दादा की ही उम्र इनको भी मिल जाए, और इसी तरह से हजारों ये भी। और क्या कहें कि अगर दिल से दुआ निकलती है तो निकलती है कि हजारों साल की आपकी यकीनन हजारों साल की आपकी उम्र हो, और इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसको ठीक करने में हम लोगों के पास वक्त हो ना हो, यकीनन हम नहीं कर पाएंगे। तो जाएंगे इस ख्याल से जाएंगे और इस सुकून से जाएंगे कि हमारे बाद ठीक करने वाले लोग आ गए हैं और उनके। तो अमीरुद्दीन साहब, बस आपसे यही इल्तिजा है, इनका हाथ थामे रहिएगा, इनको मजबूत रखिएगा, इनको आगे बढ़ाइएगा। और फिर क्योंकि वक्त कम है इस वक्त, और हम लोगों को कम से कम वक्त का तकाजा समझना चाहिए, और सियासी लोग अक्सर माइक देखने के बाद वक्त भूल जाते हैं, लेकिन मेरे पास एक घड़ी है जो बार बार याद दिलाती है कि वक्त बहुत बढ़ गया है, बहुत आगे चला गया है। तो इसको हम अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को यहीं रोकें। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद आज के इस जलसे की। और अच्छा ऐसा जलसा हुआ कि एक मिनट भी ये नहीं लगा, ये महसूस नहीं हुआ कि जो भी हुआ वो सारा सच नहीं था, ये महसूस नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो भी माजिद देवबंदी साहब ने मेरे बारे में कहा वो सारा सच नहीं था। उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी जोड़ दी गई थी जिसका जाकर रात को बैठकर मैं थोड़ा तवज्जो दूंगा कि ये बात कहाँ से आ गई, आखिर मुझे शायर कैसे बना दिया। मैं शायर तो नहीं हूँ मैं, और ये कह भी नहीं सकता हूँ कि मैं शायर तो नहीं, फिर भी है ऐसे। जब से देखा मैंने तुझको मुझे शायरी आ गई। जब से माजिद साहब से रिश्ता बड़ा है तब से कुछ शायरी शायद मुझे आ गई है, लेकिन जाकर थोड़ा सा इस पर तफसीली थोड़ी सी वो करूँगा, रिसर्च करूँगा। उसके बाद अगली दफ़ा यहाँ आना हुआ तो शायद कुछ शायरी आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वो जो कह दिया शायद नहीं हो, अगर ज्यादा हसीनों का नाम ज्यादा लिया तो फिर बदनाम हो जाऊंगा, और लोग ये कहेंगे कि देखिए प्रेस में जाकर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। यही वजह हुई कि प्रेस ने सब तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।